नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो वापस से मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज बच्चों का स्कूल नहीं है, हस्बैंड का ऑफिस नहीं है, छुट्टी है। लेकिन मेरा काम तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे रेगुलर डेज पे चलता है। और मुझे लगता है कि हर मम्मी की जो है छुट्टी कभी नहीं होती। मॉम्स की कहानी कुछ ऐसी ही है। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना मेरी तरह कि भाई सबकी छुट्टियां हैं, हस्बैंड की, बच्चों की, सब देर तक सोते हैं, मज़े करते हैं, लेकिन हमारा काम 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल डे में जब सब लोग स्कूल ऑफिस जाते हैं तो सारा काम ऑन द टाइम ख़त्म होता है, लेकिन छुट्टी के दिन प्लानिंग भी अजीब ही होती है और दिमाग भी अजीब ही काम करता है। मेरे साथ स्पेशली ऐसे ही होता है। कोशिश बहुत करती हूँ मैं कि सारा काम समय पे कर लूँ, बट नहीं होता। तो फिर कुछ प्लानिंग मैं ऐसी करती हूँ कि मुझे टाइम मिले, मैं अपने काम पे भी फोकस करूँ और घर में सबको उनका पसंद का भी दे पाऊँ। तो बस इसी तरीके से मेरी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। झाड़ू पोछा सब कुछ कर कुरा के नहा धोकर मैं आपसे ना किचन में कुछ प्लानिंग शेयर करूँगी कि आप कैसे अपने हस्बैंड फैमिली की चॉइस का ध्यान रखकर उनको भी खुश कर सकते हैं और अपना भी टाइम बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ किचन में। बनाऊंगी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेरी तैयारी है ना ब्रेकफास्ट की, ऑलरेडी कल रात में मैंने कर ली थी। ये सब्जियां मैंने चॉप कर ली थी क्योंकि मुझे बनाने हैं आज इसके पराठे। तो जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तो कुछ अच्छा सा मैं बनाती हूँ उनके लिए और जो उनका फेवरेट हो। अब मैं पनीर बना दूँ पर बच्चे ना खाए तो फ़ायदा क्या है। मुझे और मेरे हस्बैंड को पनीर अच्छा लगता है, बट मेरे बच्चे नहीं खाते, तो फिर हम वो चीज़ अवॉइड करते हैं। हम उन्हीं की चॉइस का बनाते हैं बिकॉज एक दिन ऐसा होता है हफ्ते में कि वो आराम से खा ले। तो आज वो ना ये पराठे खाएंगे ढेर सारे बटर के साथ। स्कूल में ये पराठे जब मैं उन्हें देती हूँ ना तो बटर तो स्कूल में लेके नहीं जा सकते, तो मन मार के वो जैसे तैसे खा लेते हैं सॉस के साथ, पिकल के साथ। बट घर में आज ढेर सारे बटर के साथ वो एंजॉय करने वाले हैं पराठे। और मेरे हस्बैंड को और मुझे होममेड बटर पसंद है और मेरे बच्चों को नहीं पसंद आता, तो मैंने घर का बटर भी बना लिया था। और मार्केट वाला बटर तो हमारे पास घरों में रहता ही है। तो एनीवेज अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। इनमें ना चीज़ भी स्टफ कर सकते हैं, चीज़ भी मैंने रखी है। मेरे बच्चे नहीं खाते, बस ये थोड़ा सा रखा था और मैंने चीज़, मुझे अच्छा लगता है बट मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि थोड़ा चीज़ हो जाएगा, फिर बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब थोड़ा सा भी वेट बैलेंस है और फिर ऐसी चीज़ें खाएंगे तो वापस से अनहेल्दी टाइप हो जाएगा और वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं पानी भी पी लूँ तो सुबह तक गाल फूल जाते हैं। आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी खा लें उनको इतना भी इंक्रीज नहीं होता वेट। और मेरे साथ स्पेशली ऐसा है कि एक गिलास पानी जब पी लूँ ना तो सुबह तक गाल ऐसे फूले फूले मिलते हैं। तो आप में से भी अगर किसी के साथ है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। वैसे मैं अपने आप को ये बोलकर खुश कर लेती हूँ कि मुझे तो थायराइड हो रखा है, इसलिए मेरा वेट गेन हो रखा है। मैं इतना खाती नहीं और मेरा जनरली डाइट बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मेरा वेट पुट ऑन होता है वो थायराइड की वजह से होता है, क्योंकि इसमें ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं और फिर थोड़ा आपका हेल्थ इश्यूज जो है कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो इस चक्कर में मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा अगर मेंटेन है तो मेंटेन ही रहे, क्यों फालतू में बढ़ाना। क्योंकि कई बार कुछ उल्टा सीधा खा के वजन बढ़ने में 1 सेकंड नहीं लगती। और जैसे कि मैंने कहा, हवा भी मुझे तो असर करती है, पानी भी असर करता है। एनीवेज रेसिपी पे आते हैं। बनाती हूँ मैं कुछ ऐसा कि मेरी फैमिली का पेट भी भर जाए, मुझे भी शांति पड़ जाए और ऐसा लगे कि हाँ उन्होंने उनके चॉइस का खाना खा लिया। और एक बार में ऐसा खाना बनाऊंगी कि बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो वैसे भी संडे में खाना पीना खाते ब्रेकफास्ट करते करते लेट हो जाता है, तो मेरे घर में स्पेशली छुट्टी के दिन मैक्सिमम टाइम ब्रंच ही बनता है। तो मैं बढ़िया सा कुछ बनाती हूँ ताकि बच्चों का, हस्बैंड का पेट फुल हो जाए। और छोटी मोटी मंचिंग के लिए फ्रूट्स वगैरह मैं घर में रखती हूँ, तो जब भूख लगती है फ्रूट्स वगैरह वो खाते हैं। तो पहली रोटी गाय की बना दी है मैंने। फिर मैं बनाऊंगी सिंपल पराठे मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड को ना स्टफिंग वाले पराठे पसंद नहीं आते। आलू के पराठे वो खा लेते हैं या फिर मूली के पराठे खाते हैं, लेकिन और कोई एक्सपेरिमेंट मैं कर दूं, गोभी के पराठे जैसे मुझे बहुत पसंद है। और कोई भी सब्जी या स्टफिंग के पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो नहीं खाते हैं। तो मैं उनको सिंपल पराठे बना के दूंगी। और बच्चों को पसंद है सब्जी वाले पराठे, तो आज अच्छे से उनको सब्जी वाले पराठे बना कर दूंगी। साथ में चाय बन रही है। ये है एक मसाला जो मैं हमेशा डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। तो जो सब्जी है इसमें है शिमला मिर्ची और प्याज। आपने कई बार मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा। मेरे बच्चे सब्जी ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो मेरी वीडियोस में देखा होगा आपने, रेसिपीज़ में नहीं। सब्जी लवर नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन ये तरीका मैंने ढूंढ लिया है उनको सब्जी खिलाने का। और इस टाइम स्टफिंग में आप कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी, वो सब कुछ खा लेते हैं। तो शिमला मिर्ची, प्याज, गाजर, पनीर, जितनी भी सब्जियां हैं घर में सारी एकदम फाइन चॉप करके मैं ऐड कर देती हूँ।
बच्चे मज़े से खाते हैं। हस्बैंड का नाश्ता सिंपल बटर, वाइट बटर के साथ प्लेन पराठे दिए मैंने। तो फ्रेंड्स सारा जो ब्रेकफास्ट है वो बन चुका है, बस एक पराठा बचा है, वो धीरे धीरे सिक रहा है। मेरे पास ना कुछ इन्फॉर्मेशन है बड़ी यूजफुल सी, आई थॉट कि आपको भी मैं दूं। हो सकता है आपके पास और भी बढ़िया बढ़िया इन्फो हो रिगार्डिंग किचन कुकिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, मुझे भी हेल्प मिलेगा और कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो देखो पहली इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है वो ये है कि जब भी आप किचन में खाना बनाते हैं ना, और खाना बनाने के तुरंत बाद कई लेडीज को मैंने देखा है, पहले मैं भी करती थी ऐसा, कि खाना बनाते बनाते ना किचन ये जो गैस है इसको तुरंत साफ करना शुरू करती थी। तो ऐसा नहीं करना है। खाना बनाने के ना बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट किचन को छोड़ दीजिए ऐसे ही, और स्पेशली काउंटर टॉप, किचन, ये कुक टॉप तुरंत क्लीन नहीं करना है, ऐसा नहीं करते हैं। उसको थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद साफ सफाई करें। ठीक है। दूसरा, पराठे पूरी रोटी बनाने के बाद ये जो चकला बेलन है ना, कभी भी सिंक में सभी बर्तनों के साथ ना डालें। सारे बर्तनों के साथ इन्हें नहीं डाला जाता है, इन्हें अलग से वॉश किया जाता है। तो ये काम आप पहले करें। जैसे आपकी चपाती, रोटी, पूरी जो भी आप बनाते हैं वो बन जाती है, तो तुरंत इनको वॉश करके आपको रखना है। ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स ना आपके किचन में, आपके घर में ना सुख लेकर आएंगी, लक्ष्मी जी लेकर आएंगी, ऐसा कहते हैं। तीसरा, जब हम रोटी चपाती बनाते हैं, जो ये तवा होता है, तवे को कभी भी रोटी चपाती बनाने के बाद तुरंत टैप के नीचे ना रखें, पानी ना डालें। कई बार मैं भी बहुत पहले करती थी, कई बार टैप पराठे बनाए, रोटी बनाई, तवा टैप के नीचे रखा और एकदम से मैंने टैप ऑन कर दिया, और जो पानी जाता है गर्म तवे के ऊपर अजीब सी एक आवाज निकलती है। तो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ना, मतलब ऐसा करते हैं तो कई सारे इश्यूज घर में होने शुरू हो जाते हैं, तो ये नहीं करना है। एक और चीज, हमारा घर जैसे छोटा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास छोटे छोटे घर होते हैं, रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, ट्रांसफर्स की वजह से भी दिक्कतें कई आती हैं। तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है, कुछ लोग ना स्पेस इश्यूज की वजह से अपने बेडरूम में मंदिर बना लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बेडरूम में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। आप घर के, और किचन में भी नहीं बनाते हैं मंदिर, किचन में भी मंदिर नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेस इश्यूज ज़्यादा हो रखे हैं, तो फिर भी आप किचन में ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट बेडरूम में मत बनाइएगा। घर के किसी ऐसी जगह में बनाए जहाँ आप के किचन जो आपका बेडरूम है उससे थोड़ा सा भी उसका लिंक ना हो, ऐसे एरिया में बनाइएगा। अच्छा नहीं माना जाता है, कई लोग स्पेस इश्यूज की वजह से मंदिर बना देते हैं बेडरूम में, वो नहीं बनाना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको भी शायद पता होगी, पता है कुछ भी और भी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास तो बहुत सारी है, मैं हर वीडियोस में ना जब भी मेरे ब्लॉग्स आएंगे थोड़ा थोड़ा शेयर करूंगी, क्योंकि फिर ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये कुछ 4 से 5 इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी, आपको बहुत हेल्प करेगी। आप एक बार ना कोशिश करके देखिएगा, जो भी मैंने बताया आपको बहुत बेनिफिट होने लग जाते हैं। हमें ना धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कई बार हमें पता नहीं होता, चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है घर में, और फिर पता नहीं चलता कि माहौल नेगेटिव क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और जो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आप भटका रहे हो, आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने नहीं बनाई है, ये बहुत समय से, पहले टाइम से, दादी नानी उससे भी पहले टाइम से चली आ रही हैं। और कुछ अच्छी चीज़ों को मुझे लगता है कि वी शुड फॉलो, तो आप फॉलो कर सकते हैं। जिनको नहीं रास आता है, जिनको अटपटा लगता है कि बकवास है, तो वो फॉलो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मेरे पराठे यहाँ पर बन चुके हैं, चाय बनाई है मैंने, और गर्मा गर्म पराठों के ऊपर ढेर सारा होममेड बटर रख के आज हम खाने वाले हैं। मैं भी खाती हूँ, वीक में एक बार अच्छे से खाती हूँ, तो आप भी ऐसे इंजॉय कर करके खा सकते हैं। हफ्ते में एक बार, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो हफ्ते में एक बार यू कैन हैव एवरीथिंग। जब भी आपका मन है आप खाइए, लेकिन घर का बना, बाहर का नहीं खाना है। घर का बना आप कुछ भी खाओ, आपको वो फायदा ही करेगा। ठीक है। तो बस खाना पीना बनाने के बाद ना मैं गई थी डॉक्टर के पास शाम को, और मैं निकली क्योंकि मेरे दांत में ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। कई दिनों से मैं अवॉइड कर रही थी कि ना जाऊं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में मुझे फोबिया टाइप है। मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाऊं कुछ मेजर इशू निकल के आते हैं। तो ना जाते जाते सिचुएशन ऐसी आ गई कि आई एम नॉट एबल टू ईट। तो आई थॉट कि चलो आज जाके आते हैं। मैं गई, सिर्फ चेकअप कराने के लिए गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपके दांत की कंडीशन इतनी ख़राब है कि इसका फाइनल प्रोसेस आप करा ही लो। तो उन्होंने अच्छे से करा मेरे दांत का ट्रीटमेंट। तो काफ़ी समय लग गया। रात में 9:30 बजे मैं वापस आई, आते हुए दूध कोन सब लेकर आई। तो दूध उबाला मैंने, कोन उबाल के रख दिए हैं।
बेटी को बोला कि भाई थक गई हूँ प्लस दांत में भी पेन है तो तुम मैगी बना लो। तो दोनों बेटियां अपने लिए मैगी बना रही है, एक को मैगी पसंद है, एक को यिप्पी पसंद है, दोनों बना रही है। अब मुझे खाना नहीं बनाना था तो मैंने सोचा चलो एक स्वीट डिश बना लेते हैं फटाफट, आम वाली। बच्चों ने कई दिनों से बोल रखा है कि मम्मा कुछ तो आम का अच्छा सा बना दो। गर्मियों में आम अच्छी क्वालिटी के आते हैं और हेल्दी रेसिपीज भी इससे बनती है। तो बस मैं वही एक रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अभी आप ट्राई करना अपने घर में, आपको बहुत पसंद आएगी। 1 लीटर दूध के साथ में बनाऊंगी तो मैं 2 ब्रेड ले रही हूँ। ताजे वाइट ब्रेड हैं ये। आधे लीटर के दूध के साथ अगर आप बना रहे हैं तो 1 ब्रेड लेना, अच्छे से ग्राइंड कर लेना, फाइन पाउडर जैसा बना लेना। मेरे में थोड़े चंक्स मोटे रह गए थे, मिक्सी निकालने का आलस कर गई मैं, तो मैंने इसमें ही काम चला दिया। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े चंक्स भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ दूध उबलने के लिए रख दिया है मैंने, कोन उबल चुके हैं, मैगी बन चुकी है, बच्चे खा चुके हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी स्वीट डिश बना रही हूँ। तो मैंने दूध में ये ब्रेड डाल दी है, अच्छे से लगातार चला रही हूँ मैं इसे। अब इस रेसिपी को बनाने के कई फायदे हैं। तो मावे जैसा फ्लेवर इसमें आता है। तो सबसे पहले दूध में ब्रेड डालेंगे, फिर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, फिर डालेंगे इलायची का पाउडर, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और लगातार इसे 5 मिनट आप चलाते हुए आपको पकाना है। जब 5 मिनट हो जाए, हल्की गाढ़ी आपको दिखेगी ये, फिर मीठा डाले, अच्छे से मीठा डालिएगा। इसमें कम चीनी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा तेज सा मीठा ही बढ़िया लगता है, लेकिन टोटली ऑप्शनल है, आपको जैसा पसंद है आप ऐसा मीठा इसमें डालिए। फिर इसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, गाढ़ा हो जाएगा ये, और उसके बाद इसे फ्रिज में रखिए। तो बेसिकली हमें चिल्ड चाहिए ये। जब ये बिल्कुल ठंडा हो तब एक बड़े साइज का आम लिया था मैंने, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डालकर इसका प्योरे बना सकते हैं। वो आम का प्योरे आपको ये जो मिश्रण है दूध वाला तब ऐड करना है जब ये बिल्कुल ठंडा हो। गर्म दूध में अगर गलती से आपने आम ऐड कर दिया तो दूध फट जाएगा। तो यहाँ पर आम डाला मैंने, कलर टेस्ट चेंज हो गया है इसका और बड़ा स्वाद ये बना है। लेकिन देखिए जैसे मेरे मिश्रण की कंसिस्टेंसी है ना, अगर आपको लगता है कि गाढ़ा है तो इसमें दूध ऐड कर लीजिएगा, नॉर्मल वाला दूध, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मेरे घर में ऐसे ही खाते हैं इसको। तो ग्लास में कैसे सर्व करेंगे, कटोरी में ग्लास में बेजल सीड्स ले लीजिएगा। इसकी तासीर ठंडी होती है, पेट ठंडा रखती है ये। हमेशा अपने घर में कोई भी डेजर्ट अगर आप समर स्पेशल बना रहे हो तो ये सब्जा या बेजल सीड्स आप अपने घर में जरूर रखें। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं इनके। वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्प करती हैं। तो मैंने स्टोर करके रखी है घर में, आप भी स्टोर करके रख सकते हैं। स्वीट डिश हमारी बनकर तैयार है, मिनटों में बन जाती है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। बनाते हुए बस एक बात का ध्यान रखें कि मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस आम डालें, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालें, जैसे भी चाहे आप इसे सर्व कर सकते हैं। बड़ी मज़े की बनती है, फटाफट बनती है। अब मैं सीधा नेक्स्ट डे आपको मिलूंगी क्योंकि मैं जाऊंगी वापस से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। डॉक्टर ने बुलाया था, वापस से चेक करेंगे वो दांत को। तो डॉक्टर को क्लिनिक खुलने में समय था तो मैंने ये थोड़ा सा ग्रोसरी में विजिट कर लिया क्योंकि मुझे 1-2 मसाले चाहिए थे। आपको भी थोड़ी सी टिप्स दे दूं मैं रिगार्डिंग शॉपिंग एंड ऑल। आप अपने घर से हमेशा ना लिस्ट बनाकर जाएं, आपको जो भी ज़रूरत है, फालतू की चीज़ें ना खरीदें। और हमेशा पहले पूरा मार्ट घूमकर देखिएगा, कई बार बड़े अच्छे ऑफर्स होते हैं ग्रोसरीज पे, कई सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा मैदा वगैरह भी उठाया, सूजी ले लिया यहाँ से। कश्मीरी लाल मिर्ची मुझे नहीं मिला, वही मुझे चाहिए था बेसिकली, लेकिन 1-2 चीज़ों पे काफ़ी ऑफ था तो मैंने फिर ले लिया। कई चीज़ें मार्ट में सस्ती मिलती है, कई लोकल शॉप पे बहुत सस्ती मिलती है। आप इस बात का ध्यान रखें, धीरे धीरे पता चल जाता है। और जब बिल बनवाए, बिल को अच्छे से चेक करिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि कौन से सामान के कितने चार्जेस हैं। कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। तो अब मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ, बीच में दिन भर में कोई शूट नहीं कर पाई दांत की वजह से, दांत में बहुत इशू हो रखे थे। शाम को भी थोड़ा सा मुझे रेस्ट टाइप चाहिए था तो हस्बैंड ने बोला चलो मूवी देख कर आते हैं, सबका भाई सबकी जान। मूवी भी देख ली, कुछ खास मुझे नहीं लगी। यही तक था मेरा आज का व्लॉग।